Oh, it's Sunday. Wait, it's Sunday. Hello and welcome to the Big Basket channel. Homemaker Sundays are not ordinary क्योंकि हमारे संडेज सिर्फ रेस्ट के लिए नहीं, रीसेट के लिए भी होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपनी सिंपल हैबिट्स जो कि मुझे वीकडेज के लिए एवर रेडी रखती हैं। बट दैट्स नॉट ऑल, देयर इज अ फन गिवअवे चैलेंज, सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। एंड नाउ लेट्स बिगिन। क्या आपको पता है होम मेकर्स की सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या होती है? डिसीजन फटीग। क्योंकि काम ही इतने होते हैं, पर इसी वर्कलोड को बैलेंस करने और काम के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं संडे को एक टास्क शीट जरूर बनाती हूँ। ये एक छोटी सी प्लानिंग है, लेकिन ये सभी प्रॉब्लम्स का एक परफेक्ट सोल्यूशन है। रोज कौन से काम करने हैं अगर ये पता हो तो डेली कंफ्यूजन भी कम होता है और काम को शुरू करने का बॉटलनेक भी नहीं रहता। इधर उधर के 10 काम करके ओवरवर्क होने की जगह डेली 1 या 2 काम फुल फोकस से हो जाते हैं, जिससे वो टाइम पे भी खत्म हो जाते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसे मजबूत नींव इमारत को टिकाए रखती है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग वीकेंड प्लानिंग हफ्ते को प्रोडक्टिव और स्मूथ बनाती है। घर के कामों के बाद दूसरा बड़ा कंफ्यूजन होता है कि खाने में क्या बनेगा। अब हम में से बहुत लोग मील प्लान कर तो लेते हैं, पर उसे फॉलो नहीं कर पाते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है मील मैपिंग, यानी खाने में क्या बनेगा ये डिपेंड करता है इस पर कि मेरे उस दिन के टास्क कितने हैं। जब काम ज्यादा है तो 1 पॉट मील्स बना लेती हूँ या लेफ्ट ओवर मेकओवर कर लेती हूँ, या जब काम कम है तो कोई एलैबोरेट सी न्यू डिश ट्राई कर लेती हूँ। ये 10 मिनट की मील मैपिंग पूरे हफ्ते का मेंटल लोड खत्म कर देती है। इसीलिए अब मील मेरे स्केड्यूल के अकॉर्डिंग होते हैं, ना कि स्केड्यूल मील्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। मील मैपिंग का सेकेंड स्टेप है रीस्टॉकिंग। नाउ दैट द फूड लिस्ट इज रेडी, माई नेक्स्ट स्टेप इज स्टॉकिंग द स्टेपल्स। देखिए, एक सिंपल रूल है, 1 वीकली ग्रोसरी कार्ट इज लेस स्ट्रेसफुल देन 5 इमरजेंसी ऑर्डर्स। इसलिए ग्रोसरी लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं सारे स्टेपल्स एक ही साथ संडे को ही बिग बास्केट से ऑर्डर कर लेती हूँ और कुछ ही मिनटों में सब कुछ मेरे घर पर डिलीवर भी हो जाता है। तो अब खाना क्या बनेगा इसकी भी क्लैरिटी है और उसके लिए सारा सामान भी रेडी है। अब जब मील्स की प्लानिंग हो जाती है और ग्रोसरी कलेक्ट हो जाती है तो मैं लगे हाथ उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी मील प्रेपिंग भी कर लेती हूँ। ज्यादा कुछ हैवी नहीं, बस सिंपल प्रेप्स, जैसे कि दाल सोक कर देना, सब्जियां वॉश और चॉप कर लेना, कुछ बेसिक ग्रेवी बना लेना या स्प्राउट सेट कर देना। इससे पैंट्री भी क्लटर फ्री रहती है, ओवर बाइंग नहीं होता और फूड वेस्ट भी कम होता है। तो हुई ना फूड मैपिंग एक स्मार्ट हैबिट। Have you ever noticed जब घर थोड़ा मेसी लगता है तो माइंड भी शट हो जाता है। इसीलिए मेरा वीकेंड रीसेट सिर्फ क्लीनिंग नहीं होता, इट्स अ मेंटल रिफ्रेश रिचुअल। सबसे पहले बेडशीट चेंज। फ्रेश टाइट क्लीन बेडशीट लगाते ही पूरा बेडरूम का वाइब चेंज हो जाता है। इट इंस्टेंटली फील्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग। फिर टाल रिफ्रेश। ओल्ड डैम टाल्स को लॉन्ड्री में डालकर फ्रेश टाल्स हैंग कर देना। इट साउंड स्मॉल बट ट्रस्ट मी, एक फ्रेश टाल का फील पूरे दिन का मूड सेट कर देता है। कपड़े जब नीटली फोल्डेड होते हैं, आउटफिट्स विजिबल होती हैं, तो वीकडे मॉर्निंग का रश आधा हो जाता है। लिनन एंड लॉन्ड्री अपने आप में ही एक बड़ा हाउस प्रोजेक्ट होता है। मैं पूरे घर को परफेक्ट नहीं बनाती, बस विजुअल नॉइस कम कर देती हूँ। फ्रेश बेड शीट्स, फ्रेश टाल्स, सॉर्टेड वार्डरोब, स्मॉल रीसेट्स बट बिग इम्पैक्ट। और इसके अलावा हर वीकेंड में अपने घर का एक छोटा सा कॉर्नर रीसेट जरूर करती हूँ। कभी एक प्लांट का स्पॉट चेंज किया, कभी साइड टेबल डीक्लटर, यानी कोई बड़ी मेकओवर नहीं, बस छोटी सी मूवमेंट जो स्पेस को फ्रेश फील करा दे। बिकॉज जब घर में थोड़ा सा भी विजुअल चेंज होता है, स्पेस ज्यादा फंक्शनल लगता है, माइंड ज्यादा लाइट फील करता है। बट वीकेंड पे मैं उन एरियाज को टच बेस करती हूँ जो रोज क्लीन नहीं होते, जैसे फ्रिज क्लीनिंग, जो ऑनेस्टली वीकडे रश में प्रॉपर्ली हो ही नहीं पाता। बट वीकेंड्स पे मैं थोड़ा पॉज करके फ्रिज को एक्चुअली रीसेट करती हूँ। सबसे पहले एक्सपायर्ड पैकेज चेक करना, जो यूज नहीं होना उन्हें तुरंत निकालना, फिर शेल्फ्स को एक क्विक वाइप देना, कोई डीप स्क्रबिंग नहीं, बस 5 से 7 मिनट का रिफ्रेश। उसके बाद सब्जियों और दूसरे सामान को कैटेगरी वाइज अरेंज करना। इससे मुझे एकदम क्लियर विजिबिलिटी मिलती है कि क्या पहले यूज करना है। कभी कभी एक छोटा डब्बा पीछे छुप जाता है जो वीकडे पे दिखाई नहीं देता। ये छोटा सा रीसेट पूरे वीक की कुकिंग को और भी स्मूथ बना देता है। नेक्स्ट टारगेट इज शू रैक। पूरे हफ्ते भर जो जूते बस अंदर स्लाइड हो जाते हैं, वीकेंड पे उन्हें प्रॉपर्ली मैं अलाइन कर देती हूँ। एक्स्ट्रा डस्ट वाइप करना, अनयूज पेयर को साइड कर देना और जो आउट ऑफ सीजन है उन्हें पैक कर देना, और चीजें अपने आप ऑर्गेनाइज लगने लगती हैं।
घर मैनेज करना सिर्फ फिजिकल काम नहीं है, इट्स ऑल्सो अ लॉट ऑफ इनविजिबल थिंकिंग वर्क। इसीलिए मैंने एक सिंपल सा सिस्टम बनाया है, मेरा 10 मिनट संडे कंट्रोल बोर्ड। चाहे वो वॉल कैलेंडर हो, व्हाइट बोर्ड हो, एक नोटबुक हो या प्लानर, मेथड कुछ भी हो, इम्पोर्टेंट ये है कि सब कुछ दिमाग से निकालकर सामने रख दिया जाए। Lastly, Sundays are not just for reset but for resting too. कभी 20-30 minutes quietly कोई किताब पढ़ना, कभी बस किसी दोस्त से कॉल पर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, या कोई फेवरेट सीरीज या मूवी देखना। क्योंकि अगर मैं खुद रिचार्ज नहीं हूँ तो सिस्टम कितना भी ऑर्गेनाइज्ड हो, वीक हैवी ही लगेगा। तो देखा ना, few simple habits से आप अपने पूरे वीक को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं। Now as mentioned, here's the time for the giveaway question. Quickly tell me in the comments below what is the first step of my Sunday reset. Write your answers in the comment section and don't forget to subscribe to the Big Basket channel for a chance to be the lucky winner. And I'll see you in my next video. Till then, bye-bye.